Now, see, after completing the NCERT corner, now I mean exercise number 2.2, the textbook exercise, and some questions they are related to the board. So now, solution number. Now you also concentrate on the formulas. अगर आप देखेंगे 3 sin इनवर्स x इजिकल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब है, तो ये आपका फॉर्मूला sin 3x का भी है। अब वो आपको देखना पड़ेगा, जो मैंने लिखाए हैं उन पे जरूर ध्यान दीजिए। 12 आपको लेफ्ट से राइट में जाना है, राइट से लेफ्ट में जाना है, वो आप देखिए ना। सॉल्यूशन नंबर 1, इसमें साइन इनवर्स x है, देखो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइन इनवर्स आप करेंगे ना x इक्वल लेफ्ट स्टेटमेंट। सुनो, देयरफॉर आप करेंगे ना साइन थीटा इज इक्वल टू आपका x। बस इन दोनों पे ही आपका नाउ विद फॉर्मूला आपका ये काम होता है। इसका अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन हो गया, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में 3 sin इनवर्स x, तो 3 sin इनवर्स x का मतलब 3 sin इनवर्स x का मतलब क्या होता है, ये 3 थीटा होगा। sin इनवर्स x इक्वल टू थीटा, sin थीटा इज इक्वल टू। अब आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो ये 3 थीटा हो गया। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला आता है इसको भी हटा दीजिए, फॉर्मूला फॉर्मूला क्या है सर, साइन 3 थीटा का, ये आप देखो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली पूरे फॉर्मूला रिलेटेड है सर, आपका नाम देखो जैसे ये है। तो अब आप क्या करेंगे, देखो sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा 3x माइनस 4 sin थीटा की जगह मैं आपको देखो जैसा 4x का फ्रॉम इक्वेशन नंबर, wherever sin theta is present in place of that you have to give this x equal to। अब आप यहाँ से ये क्या था, this is the value of sin 3 theta हो गया, तो 3 theta is equal to ये 3x minus 4 sin 4x क्यूब अपॉन ये sin theta आता है, तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका चला गया। मैंने वही कहा था जो आपका एक्सपोनेंट लॉ है सेकेंड वाला, इसमें आपका ना एक चीज आप बिल्कुल x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर, ये भी आप बना सकते हैं सेकेंड लॉ, एक्सपोनेंट का सेकेंड लॉ। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 8x का मिला फिर ऊपर जाएगा, तो 3 थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स, सॉरी sin इनवर्स है ना, ओनली sin इनवर्स 3x माइनस 4x और 3 थीटा की जगह में देखो sin inverse x is equal to sin inverse 3x minus 4x from the equation number 1 in place of theta of the sin inverse x। कई बार देखो अपन लेफ्ट हैंड साइड ऐसे बना, राइट हैंड साइड कल भी मैंने जो 3 मिनट का आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, इसी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर सकते हैं, राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड कर सकते हैं, और या दोनों को ही आप सॉल्व करके कंटिन्यूसली या फॉर्मूला यूज करें। आपका अगर लॉजिक क्लियर है, आपको कहीं भी आपको दिक्कत नहीं। फर्स्ट इसको आप कर दीजिए, फिर मैं दूसरे वाले क्वेश्चन में now the same process you have to hold in question number 2, the solution number 2 में आपका देखो लेट यहाँ पे आप क्या करेंगे, cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा, देयरफॉर आपका नाम cos थीटा इज इक्वल टू x। अब फिर वही फॉर्मूला अप्लाई,
Here you will use the formula of the cos 3 theta. Cos 3 theta. कुछ क्लू आपको यहाँ से मिल जा रहा है आपका, जैसे sin 3 theta इक्वल 3 sin theta आपको, ऐसे यहाँ पे भी आपका फॉर्मूले का कुछ क्लू मिल जाएगा। cos 3 theta इक्वल टू आपका नाम पूरा आपको बताना है फॉर्मूला। अगर जो बच्चा cos से अंदर मल्टीप्लाई कर इनवर्स में देखे, cos से अंदर मल्टीप्लाई करके देखो आपको पूरा मिल जाएगा, वो उधर आ जाएगा उधर आ जाएगा। cos 3 theta इक्वल टू cos 4x क्यूब माइनस 3 cos 3, ये हो गया। cos 3 theta को आप ऐसे रहने से इक्वल cos, ये यहाँ पे ऐसे रहने सेकेंड लॉ एक्सपोनेंट का क्या, x की पावर m अपॉन x की पावर n इज इक्वल टू x की पावर m माइनस n और 1 अपॉन x की पावर n माइनस n। मैंने कहा दिस इज डिपेंड ऑन हायर पावर, हाईएस्ट मीन हायर पावर जहाँ होगी वहाँ मूव करेगा फॉर्मूला, बस सिंपल सी बात। सो नाउ देखो दिस 3 थीटा इज इक्वल, ये आपका cos इनवर्स आएगा, आगे आएगा 4x क्यूब माइनस 3x। यहाँ हो गया, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 कर दीजिएगा, घर जाके दिक्कत ना हो। 3 थीटा की जगह में आप क्या लिख सकते हैं, cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स x 4x क्यूब माइनस 3x। ये यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज राइट हैंड साइड। ये नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज tan इनवर्स 2 बाय लैम्डा अपना नाम लो अपना tan। ये करा भी चुका हूं मैं कई क्वेश्चंस इसमें एनसीईआरटी कॉर्नर्स में। सबसे पहले आपको देखो बार-बार कह रहा हूं, यू मस्ट हैव टू बी हैबिचुअल टू राइट द फॉर्मूला इन एवरी क्वेश्चन। ये आपका परमानेंट याद हो जाएगा आपको। अब आपका देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x, where x is equal to 2 by 11 and y is equal to 7 by 2. tan inverse x plus tan inverse y. Then according to this, tan inverse 2 by 11 or plus 7 by 24 upon 1 minus 2 by 11 into 7 by 24. मैंने बार-बार कहा ये बिल्कुल ठीक इस लाइन के बीच में आना चाहिए। अब नाउ देखिए दिस इज tan इनवर्स, आपने कहा tan इनवर्स। अब इसमें देखिए आपका 11 और 24 आपका नाम, ये आपका फर्स्ट नाम देगा आपका एलसीएम। एलसीएम क्या है, आप लिखिएगा डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। बार-बार ये सबको मैं बताता हूँ, देखो आपका नाम डिफरेंट डिनोमिनेटर्स में एक दूसरे के जो आपके नाम डिनोमिनेटर्स हैं वो न्यूमरेटर के साथ ऐसे ये डिनोमिनेटर, देखो ये डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर, ऐसे 11 एंड 24 को आप मल्टीप्लाई करके लेके आपने ऐसे कर दिया। अब आप 11 से 11 आपका वन टाइम इट इज कैंसिल, सो दैट 24 इज रिमेनिंग, दिस 24 इज गोइंग अप एंड मल्टीप्लाई विद दिस, ऐसे
then plus 24 1 जा 24, this 11 is the rest one, 11 into 7 11 into 24 1 जा 11 into 24 and minus 2 into 7 upon 11 into 24. this इसने इसको hit किया and again coming back. This is also the LCM. No, 10 24 2 sir, yes sir, 48 और प्लस 77 अपॉन इसको मल्टीप्लाई करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है. 11 अब आपका वैसे तो क्या 11 4 जा 44 हो गया, 11 2 जा 22, आपका 264 हो गया, 264. अब आप इसको 264 लिख रहे हैं सब 11 4 जा 44 4 आ गया, 11 2 जा 22 हो गया. इतना लिखने की जरूरत 24 11 से आपका देखो 264 देन माइनस आपका देखो 40 अपॉन आपका देखो 264. सो यहाँ पे मैं बार बार इसीलिए मैं रिमाइंड करा रहा हूँ. देखो 9th में रेशियो एंड प्रोपोर्शन है. A by B and by C by D जब होगा यानी 8 plus 7 और 4 125 इसमें से ये 250 ये 260 ये वाला 264 ऊपर जाएगा तो D वन इट विल गो एट दिस 264 ये B वाला इधर है ना ये कैंसिल हो गया ना 10 इनवर्स 125 अपॉन 250 आपका है and 125 बन जा and goes up 10 इनवर्स 120 ये आपका RHS में आपका लेफ्ट हैंड साइड है. टोटली इट इज अ गेम ऑफ द फॉर्मूला. आपने कुछ नहीं, हाँ दूसरा कैलकुलेशन किया ये हम बचपन से पढ़ते हैं, एलसीएम लेना ये लेना, लेकिन मैं देखता हूँ हायर लेवल में भी कई बच्चों को एलसीएम लेना ही नहीं आता. ये बिल्कुल प्रैक्टिस करो घर में.